सो फिजिकल डायग्राम में इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपकी रैम पड़ी होती है ना, ठीक है, वो तो होती है लीनियर। क्या होती है? लीनियर होती है। तो एक्चुअली ये जो आपने लॉजिकल चीज 2D अरे बनाने की कोशिश की, जब ये स्टोर होगी इधर, ठीक है, तो वो इस तरह स्टोर होगी। ये बात समझ आ रही? इस तरह स्टोर होगी, ठीक है। यानी पहले रो नंबर 1 पड़ी होगी, फिर रो नंबर 0 पड़ी होगी, फिर रो नंबर 1 पड़ी होगी, रो नंबर 2 पड़ी होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट मी आस्क द क्वेश्चन अगेन, एंड द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग कि व्हाट इफ ये आपके पास अरे है, ठीक है, और मैं आपको कहूं कि मुझे रो नंबर चाहिए इस अरे की। मैं कहता हूं रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 4 है। डू नॉट फॉरगेट, दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। कैन यू टेल मी कि ये कैसे एक्सेस करेगा? सो मैंने कहा है 1 4 पे जाओ। 1 का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ओके। 4 का मतलब है 0 1 2 3 4। एक्चुअली दिस इज गोइंग टू पिक 8। ये बात समझ आई? ठीक है। अब सवाल ये 8 पिक कैसे करता है, ओके, ऑलराइट। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, यानी ये जो एड्रेस कंप्यूटेशन है ये कैसे होती है। एड्रेस कंप्यूटेशन जो होती है बेटा वो कैसे होती है, ओके। सो व्हेनेवर आई से कि मैंने ए आई जे पे जाना है, ए आई जे पे जाना है, द क्वेश्चन इज कि वो कौन सी मेमोरी पे जाना है, ये डिसीजन कैसे होता है, ओके। एंड दैट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल, ओके। व्हाट्स दैट? कि एक्चुअली ए यानी बेस ऑफ द अरे प्लस जिस रो को आपने एक्सेस करना है, ठीक है। आपको पता लगेगा कि वाई वी आर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है। सो व्हेन आई से रो नंबर 2 की बात हो रही है, जब रो नंबर 2 की बात हो रही है इसका मतलब क्या है? इट्स एक्चुअली नॉट 2th रो, इट्स एक्चुअली 3rd रो। जिसका मतलब है कि मुझे कितनी ऊपर से रो स्किप कर देने, 2 रो स्किप कर देने। ये बात समझ? सो एक्चुअली जब हम कहते हैं रो इंडेक्स पे जाओ तो एसेंशियली वो कहता है इतनी रोज तो स्किप कर दो ना, यानी मल्टीप्लाई बाय क्या, ये जो मेरे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स थे। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब क्या है कि उस एक रो में कितने कॉलम्स थे, इस एक रो में कितनी एंट्रीज पड़ी हुई थी, ओके। इसमें वो ऐड करता है क्या कि जब अब हम कॉलम इंडेक्स ऐड करें, क्योंकि अब मैं किस एड्रेस पे आ चुका हूं, ये अब मैं उस एड्रेस पे आ चुका हूं जिस रो की बात हो रही है, ओके। तो जब मैं इस बेस एड्रेस में ये चीज ऐड कर देता हूं तो एसेंशियली आई कम टू विच लोकेशन, जो जो एक्चुअल रो है जिससे की एक्सेस होने की बात हो रही है, ठीक है। और यहां करते हैं हम प्लस सी आई। डज इट मेक सेंस? एंड डू नॉट फॉरगेट कि इस पूरी चीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारी जो डेटा टाइप है जिसकी अरे बनी हुई है, ठीक है, उसका साइज। क्यों? क्योंकि ये जो बात हो रही है ये बात हो रही है डेटा की, कौन से डेटा की एक्सेस करना है। Does it make sense? So this whole thing जो कि इंडेक्सिंग है उसको मल्टीप्लाई बाय डेटा टाइप की साइज कर देते हैं कि जिस डेटा टाइप का की वो अरे बनी हुई है। Does it make sense? ठीक है। This is a very important information. Okay? That is a very crucial information. Okay? All right? This will come back. This idea will come back in a while. ठीक है? So I hope हमने क्या चीज क्लियर कर दी है। हमने एक्चुअली जो चीज क्लियर कर ली है वो ये कि we have talked about this branch, यानी कि what are 2D arrays, उसकी फिजिकल और लॉजिकल डायग्राम। ठीक हो गया? ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ टू इनिशियलाइज। ठीक है, ये जो 2D अरेज है कंसेप्चुअली इनको इनिशियलाइज कैसे करना है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हमारी सिंगल डायमेंशन अरेज की इनिशियलाइजेशन थी, पहले हम उनकी बात करते हैं, ठीक है। सो आप चाहें तो ग्लोबली भी 2D अरे बना सकते हैं, बट कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर आप ग्लोबली 2D अरे बनाएंगे तो किससे इनिशियलाइज हो जाएंगे? 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे, ठीक है।
और आप चाहें तो लोकली भी 2D अरे बना सकते हैं। अब लोकली जो 2D अरे बनेगी वो जिस भी स्कोप में बनेगी, उसको गार्बेज वैल्यू इनिशियलाइज होगी। गार्बेज क्यों इनिशियलाइज होगी? कि जब भी आपको स्टैक में वैल्यू बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनती है? वो गार्बेज से इनिशियलाइज होती है। और जितनी भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो स्टैक में बनते हैं, ठीक है। ऑलराइट, दैट्स कूल। हम आगे चलते हैं। सो दिस इज लाइक लोकल एंड गार्बेज वैल्यूज। अब चाहे तो इसकी प्रॉपर इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन। हम एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। सो एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन में अगर हम देखें तो इस तरह की हो सकती है। ये दो तरीके से हो सकती है। तो क्या मतलब है? मैंने 2/3 की करे बनाई और मैंने ये ब्रैकेट डाली और आगे दोबारा से ब्रैकेट है। क्यों दोबारा ब्रैकेट है? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट एन अरे ऑफ अरेज, ठीक है। डज इट मेक सेंस? सो यहाँ पे हमने 2 3 लिखा है और यहाँ पे 1 2 3 लिखा है और 4 5 6 लिखा है। ओके, सो इट्स एक्चुअली 2/3 की एक अरे बनी है और उसकी वैल्यूज हैं वो क्या है बेटा? क्या वैल्यूज है? ठीक है ना? सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड? अच्छा, जस्ट एक क्विक क्वेश्चन। अगर मैं यहां पर कॉमा लगा के 4 लिख दूं, व्हाट विल हैपन? हाँ, दिस विल बी एन एरर। दिस विल बी एन एरर। व्हाई दिस विल बी एन एरर? शाबाश। क्योंकि क्योंकि आपने जो कॉलम बताए हुए वो कितने बताए हुए? 3 बताए। तो व्हाट इफ के मैं यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी लिखना चाहता हूँ, लेट्स से 10 लिखना चाहता हूँ। अगर मैं ये अलाउ करना चाहता हूँ कि पैर, तो क्या होगा? क्या करना चाहिए कॉलम में? शाबाश। तो एक्चुअली इस जगह पे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो इसको यूं करते और ये इसको हटा देते, ठीक है। सो फार सो गुड। अच्छा, एक और बड़ी जरूरी बात, आपको याद है सिंगल डायमेंशन अरे में भी हमने ये काम किया था कि आप चाहें तो इस तरह की अरे बना सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इंटीजर अरे और यहां पे कहते हैं क्या? 1 2 3। तो ये बताइए कितने साइज की अरे बन जाएगी? ये 3 साइज की ऑटोमेटिकली अरे बन जाएगी। जिसका अगर आप जाके साइज ऑफ कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा कितना? 12। वाई 12? क्योंकि एक इंटीजर 4 बाइट का है, ठीक है। तो अगर आप इसको इंट्स के साइज से डिवाइड कर दें तो आपको इस अरे का स्टैटिक साइज आ जाएगा। डज इट मेक सेंस? अच्छा, ये नहीं कि आपने यहां पे साइज नहीं बताया, लेकिन राइट साइड के की वैल्यू से पता चल गया कि अच्छी इसके लेफ्ट वाले का साइज कितना है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आपका ये जो है, ओके, ये राइट हैंड साइड है वो आपको बता रही है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होगी। लेकिन लेकिन एक बड़ी जरूरी बात वो ये कि यहां पर आप ये दोनों ब्रैकेटें जो हैं वो एम्प्टी नहीं लिख सकते। ये बात समझ आई? यू हैव टू टेल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन कि इसकी टीडीए जो है, उस जो भी मेरा इसका 2D अरे बनाई है उसके जो कॉलम है वो क्या होगा। ये बात सुनाई? कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन कि ये बताना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि सिंगल डी अरे में पैसे स्टोर होता है। इसका जो मैपिंग फंक्शन हमने बनाया था ना, वो कंपाइल टाइम पे डिसाइड होना होता है। वो कंपाइल टाइम पे डिसाइड होना होता है। ये बात समझ आई? एंड दैट कैन नॉट बी डन लाइक दिस, सो दैट हैज टू बी टोल्ड। ये बात समझ आई? ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, दैट्स ग्रेट। ठीक है। एक बड़ी जरूरी बात यहां पर ये कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर 5 कर सकता हूं, ठीक है। अभी जब अगर मैंने 5 नहीं लिखा था तो क्या कितने बाय कितने की अरे बन गई थी? ये ऑटोमेटिकली 2/3 की अरे बन गई थी। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा तो क्या होगा? ये 5/3 की अरे बनेगी जिसमें पहली रो 1 2 0 होगा, दूसरी रो क्या होगी? 1 2 3 होगा और बाकी दोनों रेस तीनों रोज क्या होंगी? 0 0 0 0 0 0 0 0 0। डज इट मेक सेंस? तो ये कॉन्सेप्चुअल लेवल डिटेल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। जी, उसके अलावा क्या हो सकता है? यहाँ पर बिल्कुल वही बात दोबारा रिवाइज हो रही है, वो ये कि आप चाहें तो इस तरह की जी जी बताएं।
गार्बेज वैल्यूज पड़ी होती हैं पोजीशन पे। दोबारा बताएं क्या? अगर हम 5 by 3 की अरे बनाते हैं एंड उसमें उसमें पहली कुछ भी इनिशियलाइज ना करते। उसमें बस यही 2 रोज इनिशियलाइज करते हैं, तो हाँ, बाकी जो रोज में कुछ जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे गार्बेज वैल्यूज होती है 0 की जगह। ये बेटा ये मैंने लोकली किया हुआ है। तो लोकली तो गार्बेज वैल्यूज अगर आप इनिशियलाइज ना करें तो गार्बेज होती है, अगर आप इनिशियलाइज कर दी हैं तो बाकी सारी सारी जीरो से इनिशियलाइज होती है। ठीक है, ठीक है। यानी मैं अगर किसी एक को भी असाइन कर दूंगा ना एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, तो बाकी सारी सारी जीरो से इनिशियलाइज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो करली ब्रेसेस है ना, ये मेक श्योर करते हैं कि बाकी तमाम को जीरो से इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। और ये हम ऊप में कैसे करते हैं ये हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, इसकी पूरी की पूरी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज है, टॉपिक है जो आएगा कि कैसे होता है। ठीक है जी, तो ये थी हमारी स्पेसिफिक इनिशियलाइजेशन। ठीक है, बाय द वे ये मैं छोटा सा जस्ट ये बता, तो ये समझ में आई बात? ये दिस इज करेक्ट एंड व्हाई इट इज करेक्ट, बिकॉज हमने जो लेफ्ट साइड पे अरे बनाई है वो कितने साइज की बनाई है? 12 साइज की बनाई है। ओके, और जब हम इस तरह से इनिशियलाइज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पहली 4 वैल्यूज को पहली रो पे डालेगा, अगली 4 वैल्यू को अगली रो पे डालेगा, और जो अगली 4 वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो से इनिशियलाइज हो जाएंगी। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको सीरियस की पता होनी चाहिए। ठीक है, सो फार सो गुड, ऑलराइट। ठीक है, अच्छा जी, और आप बड़ा जबरदस्त चाहें तो आप चाहें तो इसको रैंडमली इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। और रैंडमली इनिशियलाइज करने का मतलब क्या है कि आपने, बाय द वे एक बड़ी जरूरी बात वो देखिए, जब भी आप 2D अरे बनाते हैं, जब भी आप 2D अरे बनाते हैं और उसमें ट्रेवर्सल की बात करते हैं, उसमें ट्रेवर्सल की बात है, देयर आर ऑलवेज नेस्टेड लूप्स, देयर आर ऑलवेज नेस्टेड लूप्स इन्वॉल्व। इसलिए हमने नीचे एक कनेक्शन बनाया हुआ है इसका, वो नेस्टेड लूप के साथ बनाया है। ओके, कि हमारा जो 2D अरेज है उनका नेस्टेड लूप से ताल्लुक है। ओके, एंड दैट्स एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, लूप्स के साथ भी है, अगर आप कोई एक रो फिक्स कर दें या एक कॉलम फिक्स कर दें, ओके, इन दैट केस इट विल बिकम वन डायमेंशनल लूप। ठीक है, कोई भी अगर आप एक चीज फिक्स कर देंगे तो वो फिर एक डायमेंशन कम पे आ जाएगा। ठीक है, दैट्स हाउ इट ऑलवेज हैपन। ठीक है, सो क्योंकि हम कंप्लीट 2D अरे के अंदर इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, तो हमने एक्चुअली क्या किया, अरे aij पे गए, रैंडम फंक्शन कॉल किया, mod 100 दे दिया। तो एक्चुअली ये किससे इनिशियलाइज करेगा? ये 0 से लेकर 99 तक इनिशियलाइज करेगा। हाँ, मैं अभी बताता हूँ, ये अभी पूरी की पूरी बात आएगी। ठीक है, यानी मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने लेट से 100 by 100 की अरे बनाई है और मैं कह रहा हूं कि उसका रो नंबर 2 फिक्स कर दिया मैंने, यानी आई ओनली वांट टू टेक द सम ऑफ द सेकंड रो, है ना? तो अगर मैं सेकंड रो का सम निकालने की बात करूंगा तो क्या होगा? तो मुझे क्या 2 लूप लगाने पड़ेंगे? नहीं, मुझे एक ही लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि रो की वैल्यू जो है वो फिक्स है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, दैट्स ग्रेट जी। उसके बाद क्या है? उसके बाद इनिशियलाइजेशन फ्रॉम रीडिंग फ्रॉम फाइल। ठीक है, और वो ये है, so all you have to do is it's exactly the same, the only difference is कि आपने पहले क्या करना है, आपने फाइल में से पहले इसके जितने रोज हैं वो उठाने, कॉलम्स हैं वो उठाने। ठीक है, बट कीप दिस थिंग इन माइंड, ये क्या चीज है? आपको एक बात याद रखें, एक बहुत जरूरी बात, जब भी आप एक किसी फंक्शन में 2D अरे भेज रहे होते हैं तो आपको उसका कॉलम बताना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इस फंक्शन के अंदर मैं कौन सा मैपिंग फंक्शन यूज करूंगा, दैट हैज टू बी टोल्ड एट कंपाइल टाइम। ये बात समझ आई? ये बहुत जरूरी बात है। सो दैट हैज टू बी फिक्स्ड, और इसका मतलब है एक ऑटोमेटिकली एक लिमिटेशन आ गई है। और लिमिटेशन क्या आ गई है? इसकी लिमिटेशन ये आ गई है कि अगर मैंने एक फंक्शन बनाया है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट का फंक्शन बनाया है, वो अगर मैं एक 3x3 अरे के लिए करूंगा तो मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, 3x4 के लिए करूंगा तो मुझे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, 3x5 के लिए करूंगा तो मुझे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन सारों के मैपिंग फंक्शंस क्या हैं? अलग है। ये बात समझ आई? ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं।
कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन बनाता हूं, इसका नाम रखता हूं लेट्स से वॉइड प्रिंट, ठीक है, और इसको यहाँ पे एक इंटीजर अरे भेजी जा रही है और लेट्स से ये बाय 5 की है और यहाँ पे मैं लेट्स से रोज भेज देता हूँ और अब कॉलम भेजने की जरूरत नहीं है। क्यों भेजने की जरूरत नहीं है? क्योंकि मुझे पता है वो 5 है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ गो टू फॉर ईच रो, सो इंटीजर रो इंडेक्स इज इक्वल टू 0, रो इंडेक्स इज लेस देन रोज, रो इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है। फॉर लूप इंटीजर सी इंडेक्स इज इक्वल टू 0, सी इंडेक्स इज लेस देन 5, सी इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है। और मैं यहाँ करता हूँ सी आउट, जी बताएं, मैं कहता हूँ ए की आर आई एंट्री और सी आई एंट्री को जाके प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकोलन आ गया और यहाँ पे बेटा क्या कर लेते हैं, सी आउट एंडल कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ आते हैं और यहाँ आके मैं बेटा ये देखें जी, अगर मैं यहाँ पे आके एक इंटीजर अरे बनाता हूँ और लेट्स से इसको मैं 5 कर देता हूँ और यहाँ पे लेट्स से 1 2 3 4 5 कॉमा 2 3 4 5 एंड बाकी छोड़ देता हूँ, तो ये कितने बाय कितने की अरे बन जाएगी, 2/5 की, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोज इज इक्वल टू 2, ठीक है। और मैं यहाँ करता हूँ जाके, क्या नाम था इसका, प्रिंट, प्रिंट नाम था इसका, ये प्रिंट है जिसके 5 कॉलम है, तो प्रिंट 5 कर देते हैं, सो प्रिंट 5 ए और यहाँ कर देता हूँ बेटा क्या, रोज, ठीक है। और मैं इसे चलाता हूँ, ये बिल्कुल ठीक चलेगा, ये देखें ये बिल्कुल ठीक चला, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक और इंटीजर अरे बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं बी, ठीक है, और ये बना देता हूं 6 एंड द सेम इनिशियलाइजेशन, द ओनली डिफरेंस इज कि अब यहां पे ये आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसमें प्रिंट 5 वाले में बी भेजने की कोशिश करूं तो ये मुझे इस लाइन पे एरर दे रहा है, और क्या एरर दे रहा है बेटा, ठीक है, कि आप इट इज इनकम्पेटिबल, and why it is incompatible, you're actually sending a array जो कि 6 कॉलम वाली है, ये मैं नहीं कर सकता, does it make sense, it's not allowed, ठीक है। सो व्हाट्स द फिक्स, इसका मतलब है मुझे अगर 50 तरह की मेरी अरेज हैं इनके कॉलम डिफरेंट हैं तो मुझे तो 50 फंक्शन बनाने पड़ेंगे, एंड दैट्स द लिमिटेशन, ओके, ऑलराइट। व्हाट्स द फिक्स टू दैट, द फिक्स टू दैट इज कि आप क्या करते हैं, यहां पे एक इंटीजर मैक्स कॉलम्स का कांस्टेंट बना देते हैं, ठीक है, डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से मैं इसको 100 कर देता हूँ, ठीक है। और फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर मैं कह देता हूँ मैक्स कॉलम्स, ठीक है, और यहाँ पे भी मैक्स कॉलम कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस जो मैंने कांस्टेंट बनाया था इसको मैं बिल्कुल ग्लोबल स्कोप में डालता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैक्स कॉलम्स कर दूंगा और यहाँ पे जिस तरह रोज पास हो रही है इसी तरह इंटीजर कॉलम भी पास कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम का लूप लगाने, 5 का लूप लगाने के बजाय कॉलम्स का लूप लगा दो, ठीक है। और अब क्या होगा, आप देखें जी मेरी 2 अरेज बनी हुई है यहाँ पे जी, इसके कॉलम कितने हैं जी, 5 है, फंक्शन का नाम हमने अब चेंज कर दिया, इसका नाम फंक्शन प्रिंट रख दिया, शायद मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा 6, ठीक है। सो एक्चुअली मैंने किया क्या है, किया बेटा मैंने ये है कि मैंने जो अरे बनाई है वो जिसके कॉलम्स हैं वो कितने हैं, कॉलम्स जो हमने बनाए हैं वो कितने बनाए हैं, वो हमने बनाए 100, ठीक है। लेकिन हाँ उसमें से हम यूज कितने कर रहे हैं, दैट वी विल गोइंग टू फिगर आउट, ओके, दैट विल गोइंग टू डिसाइड, ये हम यूजर से भी ले सकते हैं, ये हम क्या कर सकते हैं,
हम चाहें तो खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। ड्यूरिंग रन टाइम वी कैन चेंज इट कि अभी मैंने इतनी रखनी है, मैंने इतनी रखनी है, मैंने इतनी रखनी है, इतनी रखनी है। दैट गिव्स मी द लिबर्टी टू डू दैट। ठीक है, एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल आइडिया बिकॉज नाउ आई कैन डू इवन मोर कॉम्प्लेक्स थिंग्स। मोर कॉम्प्लेक्स थिंग का मतलब क्या है कि मैं कहूं कि अच्छा एक और बड़ा जबरदस्त आइडिया है वो ये कि मैं क्या करता हूं कि इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूं। और मॉडिफाई ये करूं कि अभी तक जो मेरी ये जो अरेज आ रही हैं, इन अरेज को मैं छोटा सा थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ। मॉडिफाई ये है कि ना ये देखिए गौर से मेरी बात सुन। आई कैन एक्चुअली डू समथिंग रियली स्मार्ट एंड दैट स्मार्ट थिंग इज दिस। लेट्स से ये है, ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू डू इज let me do something even more special, and that special thing is कि what I want to do is कि मैं हर रो में नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट रखना चाहता हूं। ठीक है, ओके, लॉजिकली नॉट फिजिकली। फिजिकली तो मैं इतनी ही रखूंगा, लेकिन लॉजिकली मैं हर रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट रखना चाहता हूं। ये बात समझ? एंड लुक आई विल गोइंग टू मैनेज दैट। जी इसमें कितनी वैल्यूज है? 5 है। सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज एट द 0th इंडेक्स ऑफ ईच सब अरे मैं कहूंगा अच्छा इसका साइज 5 है। अच्छा इसका साइज कितना है? 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा। इसका साइज कितना है? इसको ऐसे करते हैं, एक कम कर देते हैं। साइज कितना है इसका? 4, तो यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है। यहाँ कितना पड़ा हुआ है? 3, तो यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, एंड नाउ लुक एट दिस। व्हाट आई डू इज इसमें अब मैं क्या करता हूं, अब मैं कोई कॉलम नहीं भेजता। ठीक है, एंड व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज प्रिंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और मैं कहता हूं भाई कोई कॉलम नहीं होगा, कॉलम हर रो के 0th इंडेक्स पे खुद पड़ा होगा। ये बात समझ? हर रो के 0th इंडेक्स पे उसके कितने कॉलम्स हैं वो पड़े हुए हैं, यानी कितने तुमने यूज करने हैं। ठीक है, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया। ठीक है, व्हाट आई कैन डू इज कि मैं यहां पे इधर कॉलम्स करने के बजाय मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं ए के आर आई और 0th इंडेक्स पे जाओ, यहां पे जो साइज पड़ा है वो तुम डाल देना और यहां पे लेस देन और इक्वल टू लगाओ और यहां पे अब इंडेक्सिंग 0 से नहीं शुरू होगी, कहां शुरू होगी? 1 से शुरू होगी। ये बात सुनना है? ठीक है, दैट्स द चेंज वी हैव टू डू। ठीक है, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया कि अब एक्चुअली व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मैनेज इट सच के हर रो में डिफरेंट वैल्यूज पड़ी हुई है। ठीक है, आई कैन एक्चुअली मेक इट इवन मोर फ्लेक्सिबल कि हर मैट्रिक्स की जो रोज हैं, रो में नंबर ऑफ जो वैल्यूज पड़ी है वो डिफरेंट पड़ी है। ठीक है, सो लुक एट दिस। नाउ माय कोड हैज बीन मॉडिफाइड। अच्छा मैंने सॉरी आह तो डिक्लेयर नहीं करते, इसको एक ही धोबा देते हैं, दोनों की रोज सेम ही है। ठीक है, चलो करते हैं। डज इट मेक सेंस? ठीक है, इसका हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि प्रिंट में यहाँ पर एक यहाँ पे इसका नाम भेज दें तो कांस्टेंट कैरेक्टर नेम। ठीक है, और यहाँ पे सी आउट कर दें और यहाँ लिख दें नेम। नेम लिखना है, जो भी लिखना है मैसेज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हम ठीक है, यहाँ पे हम बैकस्लैश एन कर देते हैं और यहाँ पे ये कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ जाएंगे सी आउट। आई एम जस्ट मेकिंग इट अ बिट क्लीनर। यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगी और यहाँ पे आके मैं बैकस्लैश टी यूज कर लूंगा और यू कर लूंगा। कोई इतराज नहीं किसी को? और यहाँ आके सी आउट करूंगा और ब्रैकेट बंद कर दूंगा। ठीक है, ये कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एंडर कर देंगे और दैट्स इट। ठीक है, एंड क्या गलती है? सही है। तो सी आउट यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, सही है।
ओके, तो सेमीकोलन, कहीं सेमीकोलन मिसिंग तो नहीं है? ये क्यों कह रहा है? अच्छा, यहाँ पे हम रख देते हैं ए, ठीक है, और यहाँ रख देते हैं बी, ठीक है। बेशक यहाँ पे बैक स्लैश एन कर देते हैं, यहाँ पे भी बैक स्लैश एन, ठीक है। तो ये हमारी ए अरे है और ये हमारी बी अरे। डज मेक सेंस? ठीक है, वेरी नाइस, वेरी स्वीट, ठीक है, कि हमने 2 डायमेंशनल अरेज को इतना फ्लेक्सिबल कर लिया। इट्स नॉट अ स्मॉल आइडिया, इट्स ब्यूटीफुल आइडिया कि आप एक बड़ी कैपेसिटी की अरे बना दें, ठीक है, और उसमें जितना यूज करना है यूज करें। रियली रिमार्केबल आइडिया, ठीक है, कि आपको जितनी बनानी, आप कहें यूजर से कहें जितना मर्जी का आपने करना है कर दें, ठीक है। ऑलराइट, मेक इट ए लार्ज इनफ नंबर, ठीक है। ऑलराइट, we'll come back to this in the next class, ठीक है। बट आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया इट इज, ठीक है। और वो जो हमने आइडिया बताया कि हम 0th इंडेक्स पे उसका साइज रख देंगे, दैट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया एज वेल, ठीक है। यार ये किधर पड़ा हुआ है फिर तो उनको दे दो ना, वो वहां पे वो लॉस्ट एंड फाउंड होता है। अच्छा, एक छोटी सी और बात, वो ये, दिस हैज लिमिटेशंस। व्हाट टाइप ऑफ लिमिटेशन? फॉर एग्जांपल, इट कैन नॉट हैंडल कैरेक्टर अरे, है ना? क्या मसला आएंगे कैरेक्टर अरे में? क्योंकि हमने वहां पे साइज देना, ठीक है। और कैरेक्टर अगर आपने कैरेक्टर में रखना भी है, उसको अगर इंटीजर की तरह ट्रीट भी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि कैरेक्टर में मैक्सिमम वैल्यू 255 आ सकती है। ओके, इसका मतलब है कि आपकी एक रो जो होगी वो 255 कैरेक्टर से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। दैट्स द लिमिटेशन इट हैज। ये बात समझ आई आपको? ठीक है, ठीक है। सो दिस इज अ गुड आइडिया एज फार एज यू आर वर्किंग विद इंटीजर्स एंड फ्लोट्स एंड डबल्स। द मोमेंट द कैरेक्टर्स विल पिच इन, ठीक है ना, ये आइडिया काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर आपको साइजेस को किसी और तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? कैसे कर सकते हैं? तो एक आप एक इंटीजर की एक अलग अरे बना ले जिसमें साइजेस पड़े हो। ये बात समझ आ गई? एक इंटीजर की एक अलग अरे बना ले जिसमें क्या पड़े हो? साइजेस पड़े हो। डज इट मेक सेंस? ये बात आपको समझ आ गई? ठीक है, गुड, ठीक है। बेटा कहीं भी कोई चीज आपको लगे कि सर आप ये बात बता दें या करके दिखा दें, मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, बट आई आई होप कि यू अंडरस्टैंडिंग कि हम रिव्यू कर रहे हैं, तो कहीं पे भी आपको लगे कि मुझे ये बात करनी चाहिए, यू कैन ऑलवेज से दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। डोंट स्ट्रेस इट आउट, ठीक है। से इट कि अच्छा ये बात सर ये रिवाइज करा दें, मैं थोड़ा सा रिवाइज बताइए, ठीक है, जहां पर भी आपको लगे, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, गुड। तो ये बात कॉन्सेप्ट मैप मिसिंग है, understand? ठीक है। अच्छा, हमारा जो कॉन्सेप्ट मैप्स है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। हम आपको अभी भी दिखा रहे हैं, उसमें ड्यूरिंग द लेक्चर वी रियलाइज कि अच्छा ये चीज मिसिंग है, ये चीज मिसिंग है, ठीक है। हमने कल सारा दिन लगा के ये कॉन्सेप्ट मैप बनाया है, ठीक है। एंड थैंक्स टू टीएस की जिन्होंने सारे ये बैठे रहे, सारा दिन बैठे रहे, ठीक है। सो अच्छा, लेकिन ऑफ कोर्स वी एक्सपेक्ट कि इसको आप मजीद रिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हम आपको कोड नहीं देते, यू आर अलाउड टू यूज चैट जीपीटी, ठीक है। इसको एनोटेट करने के लिए, बिकॉज दैट्स अ प्रैक्टिस राउंड जो कि हो रहा है, सो वी वांट कि आप इसको जितना एनोटेट, इतनी एग्जांपल से एनोटेट करके चाहते हैं कर लें, ठीक है। शाबाश। ये मेरा तो नहीं बज रहा? नहीं, चलो जी आगे चलते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो इनिशियलाइज, ये जो फाइल्स, बाय द वे आपको समझ में आ गया अब ये क्या हो रहा है? ये जो हमने इनिशियलाइजेशन की हुई है ये क्या हो रही है? ठीक है, ये जो इनिशियलाइजेशन है ये क्या कर रही है फातिमा? ये आपने देख लिया, ये कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी हमने ऊपर कहीं डिक्लेयर की होगी, ठीक है। और ये हमने फाइल नेम इस स्टेप से रीड किया है, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट क्या कहती है? कहती है अगर मैं फाइल रीड नहीं कर सकी, अगर फाइल ये इस तरह की एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर वो आगे चलना शुरू होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप चाहें तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर एफनेम लिखा है, आप इसको भी कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर ना लगाएं, अब पॉइंटर हमने अगली क्लास में पढ़ना है, तो आप यहाँ पे सिंपल अरे का साइन भी डाल सकते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है, गुड। तो सबसे पहले हम रोज और, सो आई एम अज्यूमिंग के फाइल के शुरू में क्या पड़ा होगा? रोज और कॉलम पड़े होंगे,
और फिर उसके फॉलोड बाय के ऑफ कोर्स जो रोज और कॉलम्स है उसकी कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए उसको, ठीक है। अगर उसके अंदर है तो फिर वो क्या करता है, उसको लोड करता है, ठीक है। ऑलराइट, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। और देखिए ये बड़ी मजे की चीज ने कोड लिखा हुआ है कि अगर वो फाइल दरमियान में कहीं फाइल जो है वो खत्म हो गई है तो वो इवन ये भी चेक लगाया हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ से वो रिटर्न कर देता है, आप चाहें तो एग्जिट वन भी कर सकते हैं। एग्जिट वन का मतलब क्या, प्रोग्राम टर्मिनेटेड, भाई फाइल रीडिंग ही नहीं हुई तो प्रोसेसिंग आगे क्या होगी, ठीक है। ऑलराइट, गुड। अभी आप अगली क्लास में जब आएंगे तो हम एक जब चैप्टर शुरू करेंगे तो आते के साथ ही इसका एक और फिक्स देखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, बिल्कुल इसी तरह आप यूजर से भी इनपुट करवाना चाहते तो करवा सकते हैं, ठीक है। माय क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज व्हाई रोज एंड कॉलम्स आर पास बाय रेफरेंस, बिकॉज वो भी इनिशियलाइज होनी है, ठीक है। आपने अरे कैपेसिटी साइज की बना दी है, मैक्स कॉलम साइज की बना दी है, ठीक है। लेकिन कितनी यूज करनी है वो यूजर बताएगा, ये बात समझ। तो आप उतने बार इतने का लूप लगाते हैं, उसको बारी बारी इंसर्ट करवाते हैं और यूर डन, ठीक है, ठीक है। So we are done with initialization, and now the important thing is this: why we need 2D arrays? Why we need 2D arrays? That's the first question. यानी 2D arrays हम क्यों बताते हैं बच्चों को, क्यों पढ़ाना सिखाते हैं? वो तमाम काम जो सिंगल डी अरे में हो सकता है वो 2D अरे में भी हो सकता है, जो 2D में हो सकता है वो सिंगल डी से भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली तो सिंगल डी में सारा काम हो रहा है, तो हम 2D अरे क्यों बढ़ाते हैं सिंगल में? शाबाश, सबसे पहली बड़ी बात यह कि इंसान 3D वर्ल्ड में रहता है, 3D वर्ल्ड को विजुअलाइज करना बहुत आसान है, सबसे आसान 3D को विजुअलाइज करना है इसके लिए, ठीक है। उसे जैसे ही कहते हैं ना तो 2D में रह रहा होगा, यार ये कैसी बात हो गई, ठीक है। या तुम कहे इमेजिन की चूंटी कैसे चलती होगी तो वो उसको कैसी दुनिया नजर आती होगी, तो वो पहले कहते हैं यार ये कैसी बातें कर रहे हैं ना, तो क्योंकि उसके पास कोई सेंस ऑफ लेफ्ट राइट नहीं है, ठीक है। और उसके पास कोई सेंस ऑफ यानी वो जो थर्ड डायमेंशन है उसके बारे में तो उसका बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है। अगर आप ऊपर से कोई चीज लाके वहां पर रख देना तो वो कहता है ये किधर हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है। तो उसके लिए बड़ी स्पेस बड़ी अजीब सी हो जाती है, ठीक है। ऑलराइट, इट्स वेरी नाइस, ठीक है। So the thing is, it's very easy to manage code wise. Okay? So imagine करें कि आपने 2D के अंदर काम करना है लेकिन आपको लूप एक ही लगाना पड़ेगा, तो आपको तो लग पता जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। और आपको कहा यह गया था कि एक ऑब्जेक्ट ढूंढना है जो 3x3 का होगा, तो अब अगर पड़ी हुई है चीजें सिंगल डी के अंदर तो 3x3 का ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? सो इमेजिन, लुक एट दिस। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं इमेजिन करें कि आपका इमेज बड़ा हुआ है सिंगल डायमेंशन के अंदर और आपको कहा गया था कि 3x3 की एक चीज ढूंढे, तो 3x3 की, अब ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, एंड सो ऑन सो, ठीक है। सो अगर आपने फॉर एग्जांपल 3x3 ढूंढना है तो 3x3 ढूंढने का मतलब है कि ये इसकी पहली 3 एंट्रीज और फिर इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, यानी इसकी पहली 3 एंट्रीज और इसकी सेकंड रो को जहां से शुरू हो रही है उसकी पहले 3 एंट्रीज और इसकी 3 एंट्रीज, दैट विल क्वालिफाई के 3x3 का ऑब्जेक्ट है। ये बात समझ आई, ठीक है। इसको हमारे लिए इमेजिन करना बहुत मुश्किल काम है, कंप्यूटर के लिए मसला ही कोई नहीं, कंप्यूटर के लिए मसला ही कोई नहीं। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, आपके जो बैकएंड पे एआई में जब आप न्यूरल नेटवर्क्स ट्रेन करते हैं तो न्यूरल नेटवर्क्स तो ट्रेन ऐसे ही होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे होते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो इमेज को सिंगल डी अरे में ट्रीट करते हैं, ठीक है। हमारे लिए ये विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन न्यूरल नेटवर्क्स करते ही हैं, बिल्कुल। उसमें वो बेसिकली वो जो कहता है ना मैंने ऑब्जेक्ट ढूंढा है, तो एक्चुअली वो कहता है यहां से पोर्शन उठाओ, यहां से पोर्शन उठाओ, यहां से पोर्शन उठाओ, ठीक है। सो आप एक्चुअली जब भी न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने को देते हैं तो आप पहले कहते हैं इमेज लो, उसको फ्लैट कर दो। फ्लैट करने का मतलब क्या है? सीधा कर दो, ठीक है, ओके, ऑलराइट। और फिर उसकी जो भी वो आउटपुट ढूंढ के लाता है ना,
तो आखिरी लाइन भी एक होती है, वो क्या होती है पता क्या होगी, आप गैस करें। जब वो ढूंढ के लाता है, हो मुझे इमेज मिल गया, तो हमारे वो किसी काम करिए। सॉरी सॉरी, क्या कह रहे हो, सही कह रहे हो, इमेज फॉर्म करो, इमेज फॉर्म करो। तो एक्चुअली एक फंक्शन होता है जो कहता है, वो जो कि बिल्कुल पहली लाइन का उल्टा काम करता है। मतलब ये कि जब फ्लैट किया था उसको अनफ्लैट करो, मतलब देखिए दोबारा से इमेज में कन्वर्ट करो। ये बात है, इसे कहते हैं इमेज डॉट रीशेप। एक्चुअली अरे को हम रीशेप करते हैं किसमें, जो हमारा ओरिजिनल इमेज होता है, ठीक है, ऑलराइट। और ये हम करेंगे भी सही, ठीक है। सो फार सो गुड, आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे दीज थिंग्स आर कनेक्टेड, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी टू विजुअलाइज फॉर अस एज वेल, यानी एज ए ह्यूमनली थिंक इसको विजुअलाइज करना बहुत आसान है, ठीक है। इसलिए हम 2D अरेज पढ़ाते हैं। एक्चुअली 2D क्या, 3D भी। 3D, व्हाट इज 3D, व्हाट इज 3D अरे, व्हाट इज 3D अरे? इट्स एन अरे ऑफ रिकर्सिवली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट्स एन अरे ऑफ अरे, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसको एक और कहने का तरीका है, इट्स एन अरे ऑफ 2D अरेज, ओके, ऑलराइट, ठीक है। समटाइम इट इज गुड टू यूज रिकर्सिव डेफिनेशन, ठीक है ना, ऑलराइट। अगर आप उसको एक्सपैंड करना शुरू हो जाए तो बड़ा मसला हो जाता है। ये रिकर्सिव डेफिनेशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल, व्हाट इज n फैक्टोरियल? n factorial is n multiplied by n minus 1 factorial. That's the recursive definition. ठीक है ना? Okay, that's the recursive definition. ठीक है? It's a very beautiful concept. ठीक है? जो कि मैथमेटिक्स से कंप्यूटर साइंस में बोरो किया गया। एक्चुअली मैथमेटिक्स से तकरीबन सारी चीजें ही बोरो की गई। ठीक है? ठीक है? And it's very efficient. Why it is very efficient? Why it is very efficient? यदि मैं कहता हूं कि A की I jth एंट्री पे जाओ, तो मेरा सवाल ये है कि अगर मैं I की वैल्यू 100 रखूं, I की वैल्यू 200 रखूं, J की वैल्यू 3 रखूं या J की वैल्यू 500 रखूं, क्या इससे फर्क पड़ जाएगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब के सब में वो एग्जैक्टली एक मैथमेटिकल एड्रेस कंप्यूटेशन करता है जो हमने आपको दिखाई थी, ओके। सो इट्स एक्चुअली ओ ऑफ वन ऑपरेशन, ओके। ऑल दीज एड्रेसेस मल्टी डायमेंशनल को एक्सेस करने के लिए जब भी हम उसे कहते हैं कि ये वाला एड्रेस कंप्यूट करो, तो एक्चुअली ये ओ ऑफ वन में कंप्यूट होता है, ओ ऑफ वन में कंप्यूट होता है, एंड दैट्स अ बिग थिंग, ओके। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। ओ ऑफ वन में कंप्यूटेशन होती है, ठीक है। सो दिस कंप्यूटेशन इज ओ ऑफ वन, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज लाइटनिंग फास्ट, ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, सो फार सो गुड। और ऑफ कोर्स इट्स वेरी इजी टू स्ट्रीमलाइन योर डेटा, इस सेंस में कि अगर आपका मल्टी डायमेंशनल चीज है और आपने सेव करनी है, तो वो इट्स गुड टू स्टोर इट इन सेपरेट थिंग्स, कि ये सेपरेट लेयर है, ये सेपरेट लेयर है, सेपरेट लेयर है, सेपरेट लेयर। ये बात समझ आई, ठीक है। तो जिस तरह फॉर एग्जांपल, अगर मैंने देखना कितना मैं ऊपर जाऊं तो मेरी आबो हवा जो है वो साफ होती जा रही है या खराब होती जा रही है, तो मैंने हर लेयर की कंपटीशन करने की, इतनी हाइट के ऊपर ये है, इतनी हाइट के ऊपर ये है, इतनी हाइट के ऊपर ये है। सो इट्स वेरी इजी कि मैं उसको विजुअलाइज कैसे करूं कि हर एक लेयर को मैं अलग अलग स्टोर कर लूं। ये बात सुनाई। तो समटाइम इट इज गुड कि सारा क्या रैंडमली चंक करके रखा जाए, सबको सेपरेट कर देते हैं। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 2D arrays has their own limitations. What's the limitation? What's the limitation? आपको साइज बताना है कंपाइल टाइम, ठीक है, कंपाइल टाइम पे साइज बताना है, लेकिन आपको तो पता लगना था एग्जीक्यूशन टाइम पे। What's the fix to that? ठीक है, you take 4 separate variables, कैपेसिटी साइज, कैपेसिटी रोज, कैपेसिटी कॉलम्स का अलग बना लें, और फिर यूज्ड रोज और यूज्ड कॉलम्स का एक अलग वेरिएबल बना लें, ठीक है, जो कि हमने आपको वहां पर करके भी दिखाया हुआ है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। ब्यूटिफुल थिंग, एंड दैट ब्यूटिफुल थिंग इज कि आपको जब भी 2D अरेज को साथ काम करना है, तो मोस्टली आपको जो काम करना पड़ेगा वो नेस्टेड लूप में काम करना पड़ेगा, ओके। 2D अरेज में 2 नेस्टेड लूप लगेंगे, 3D अरेज में 3 नेस्टेड लूप लगेंगे, 4D अरे में 4 नेस्टेड लूप लगेंगे,
डी डायमेंशनल अरे में डी नेस्टेड लूप आएंगे। ये बात समझ आई? ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, गुड। ठीक है, एक और बहुत जरूरी कनेक्शन, और वो ये कि जब भी आप 2D अरेज किसी फंक्शन को भेजते हैं तो आपको ये बताना जरूरी है, कॉलम साइज बताना जरूरी है। वाई? क्योंकि ड्यूरिंग कंपाइल टाइम उसे पता लग जाए कि उसने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एड्रेस कंप्यूटेशन के लिए उसने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो ड्यूरिंग कंपाइल टाइम वो पीछे स्टोर करके रख लेता है, अच्छा इधर इस अरे के साथ मैंने जब भी एक्सेसिंग करनी है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो कंपाइल टाइम पे जितने भी फंक्शंस आप बनाते हैं उन सारों के बैक एंड पे वो फंक्शन स्टोर कर लेता है, अच्छा ये मैंने जब भी एड्रेसिंग करनी है तो इस तरह से स्टोर करनी है। ठीक है, जब आप कंपाइलर का कोर्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आपको बड़ी डिटेल में ये बात पता लगेगी कि कैसे जरूरत होती है। ठीक है, दैट्स द कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर पिक्चर। ठीक है, ऑलराइट, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, ये आप कॉलम वगैरह बताने जरूरी होते हैं। ठीक है, ऑलराइट, एनी क्वेश्चन इन द लेफ्ट हैंड साइड? जो कंसेप्चुअल डिटेल है उसमें कोई चीज ऐसी है जो कि आपको डिस्कस करनी है, प्लीज फील फ्री टू आस्क। जी, आप बताएं। डिपेंड्स कि आपने कौन सी मेमोरी एक्सेस की है। अगर वो ग्लोबल स्कोप की है तो वो 0 होगा, और अगर वो स्टैक स्पेस की है तो वहां पे क्या पड़ा हुआ, गार्बेज पड़ा हुआ। हीप में क्या होगा पता नहीं, डिपेंड करता है इनिशियलाइजेशन नहीं, डिपेंड करता है किस एरिया में बनी है मेमोरी। अगर वो ग्लोबल स्कोप में मेमोरी बनी हुई है और उसमें आप आगे जा रहे हैं तो डिपेंड करता है कितना आगे गए हैं। हो सकता है ग्लोबल स्कोप से निकल के आप कहीं और पहुंच जाए, कोड सेगमेंट में आ जाएं, या इतना आगे चले जाएं कि वो किसी और एरिया में पहुंच जाए। ठीक है, ऑलराइट, एंड दैट्स व्हाई इट इज डेंजरस। जी बेटा, ऑफ कोर्स ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ही ये है कि वो दुनिया जहान में हर जगह एक्सेसिबल है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, अगर कांस्टेंट है तो फिर नहीं हो सकती। ठीक है, ओके, नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक, ग्लोबल का मतलब ही है कि वो एक ही जगह बढ़ा हुआ है, तो जो चेंजेस होती जा रही है होती जा रही है। ठीक, ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए जी, ये मैंने एक इंटीजर बनाया, इसका नाम रखा जी शीरी वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, जिसकी शुरू में वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, ये मैंने फंक्शन कॉल किया और इसका मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, और ये कॉल करने के बाद 2 दफा कॉल हो गया और मैं कहता हूं सी आउट शीरी वेरिएबल। ठीक है, सॉरी, बैकस्लैश n। ठीक है, तो बेटा क्या वैल्यू होनी चाहिए, अगर मैं सही कह रहा हूं तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो क्या वैल्यू आई है, 2 आई। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी स्टैंड। सो जो ग्लोबल स्कोप में चीज बनती है वो आप जिस तरह मॉडिफाई करते जाएंगे मॉडिफाई होती जाएगी। ठीक है, एक बहुत मशहूर ग्लोबल वेरिएबल है जो आपके पास है, बता सकते हैं कौन सा? 2 है एक्चुअली जो आप हर जगह यूज करते हैं। नहीं नहीं, सी आउट, सी इन, सी आउट, ये दोनों के दोनों ग्लोबल वेरिएबल है और आप अपने फंक्शंस में बेवहार उनको यूज कर रहे हैं, एंड दे आर कनेक्टेड टू कंसोल। ठीक है, वी विल गोना टॉक अबाउट इट इन मच मोर डिटेल्स। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है यार, तुम लोग भूल गए हो यार, मेरा नाम सरफराज था। ठीक है जी, सरफराज। एफिशिएंट इस सेंस में होंगी क्योंकि अगर आप देखें, इमेजिन करें कि 2D अरेज आपके पास ना होती तो आपने वेरिएबल रखने होते।
अगर आपने 100 वेरिएबल्स रखे होते और आपको उनको मैनेज करना पड़ जाता तो लग पता जाता। बिल्कुल एफिशिएंट इस सेंस में होगी कि उसमें डेटा एक्सेस करना आसान है, फंक्शन सेम ही है, तो ओ ऑफ वन टाइम लगता है। यानी आप अगर ये कह रहे हैं कि 1D से एफिशिएंट है या नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, तो 1D जितनी एफिशिएंट, ठीक है, ओके जी। जब हम लोगों ने अरेज को इनिशियलाइज किया था ये फाइल से रीड किया था, फॉर एग्जांपल फाइल में हमारे पास 5 बाय 5 का मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे पास सारी जो सीन करवाते हैं रोज और कॉलम में वो फाइल से रीड करते हैं, वो 3 बाय 3, ठीक है, वो रीड वहां से 3 बाय 3 की मैट्रिक्स करेगा। बिल्कुल, लेकिन तो वो 3 बाय 3 की मैट्रिक्स नहीं करेगा, वो तो रीड करता जाएगा, तो वो पहली 3 वैल्यू करेगा, उसको रो 1 कह देगा, फिर अगली उसी रो में 2 वैल्यूज पड़ी हैं, वो अगली वाली रोज को असाइन करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर जैसे हम लोगों ने मेन में इनिशियलाइज किया था, आपने वहां पे कॉलम का साइज जैसे सपोज 2 लिखा था, तो उसने जितने हमारे पास एक्सेस है उसमें 0 0 क्यों लगाया? लाइक फॉर एग्जांपल हमने अपने पहले कॉलम में 3 इंटीजर्स लिखे हैं, लेकिन हम रीड उसमें से जो इन्हें आप इसको इमेजिन इस तरह से करें कि अगर मैं सीन करवा रहा हूँ और सीन करवाते हुए मैंने उसे कहा है मुझे 3 बाय 3 की लेट्स से 3 बाय 3 वैल्यूज इंसर्ट कर दे, ठीक है, और मैं उसको 3 बाय 3 नहीं करता, मैं 3 बाय 5 वैल्यू इंटर करता हूँ। यानी मैंने उसे कहा था तुम 9 वैल्यूज इंटर करो, लेकिन मैंने इंटर कर दी 15 वैल्यूज, व्हाट विल हैपन? आपने अगर कोड लिखा हुआ है और ये कोड लिखा हुआ है कि भाई वो 3 बाय 3 का लूप चलता है, और मैंने उसे कहा कि 9 वैल्यूज रीड करो, और मैंने उसने मुझे कहा सीन करो, मैंने किया एक मैट्रिक्स की कॉपी और कॉपी करके पेस्ट कर दी, और कॉपी करके पेस्ट करना आई होप कि यू रिमेंबर वहां से कॉपी करते हैं, राइट क्लिक करके वी कंट्रोल वी प्रेस कर दें या राइट करके पेस्ट कर दें, तो मैंने पेस्ट कर दी 15 वैल्यूज, व्हाट विल हैपन? पहली 9 वैल्यूज रीड करके वो उसमें लोड कर लेगा, बाकी बफर में पड़ी रहेंगी। बिल्कुल वहां पर भी यही होगा कि आपका जो बफर है बेसिकली जो रीडर है वो पहली 9 वैल्यूज रीड करेगा, उसके बाद वो पड़ा हुआ है। अब अगर फाइल रीडर जो है वो अगर डिलीट हो गया यानी वो क्लोज हो गया, तो फिर तो वो कहेगा ठीक है खत्म हो गई बात, ठीक है। लेकिन अगर अगर मैंने उसके बाद उसको क्लोज नहीं किया, आगे कुछ और रीड किया, तो वो पहली 9 वैल्यूज के बाद वाली जो वैल्यूज है वो उसमें लोड करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसलिए कन्वेंशन जो है वो सही तरह फॉलो करते हैं, ठीक है। इन्हें अगर आपने फॉलो नहीं की तो खराब हो जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड, कोई इशू तो नहीं अब तक, ठीक है, वेरी गुड। So we are done with left part, and any question on that? No? Should we move forward? Now let's look at the problem solving or 2D arrays. ठीक है, alright? अच्छा, 2D arrays में जो हमने essential problem solvings हैं वो ये आइडेंटिफाई किए हैं, वो 4 या 5 या 6 हैं, ठीक है। Let me talk about them one by one, ठीक है। The very first one is actually this, कि आपने तमाम मैट्रिसेस की मैट्रिसेस बेस्ड मैनिपुलेशंस करनी है, ओके। मैट्रिसेस बेस्ड मैनिपुलेशंस कैसी होती हैं? फॉर एग्जांपल आपको कहा गया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, मैट्रिक्स की टाइप आइडेंटिफाई करनी है। टाइप आइडेंटिफाई क्या होती है बेटा? फॉर एग्जांपल बताएं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है या नहीं है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, वगैरह वगैरह। ये बात समझ, ठीक है। आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना, ठीक है। आपने मैट्रिसेस को मैट्रिसेस से सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। ये बात समझ, आपने मैट्रिक्स को ओवरऑल स्केल करना। स्केल समझते हैं ना आप? ठीक है, स्केल समझते हैं आप? स्केल का मतलब है कि मैंने किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। ऑलराइट, समटाइम दिस इज नीडेड कि आप एक्चुअली उसको आप स्केल से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। ऑलराइट, आप डी स्केल भी कर सकते हैं। डी स्केल का मतलब क्या कि आप एक्चुअली वो वैल्यू होगी जो कि 0 से 1 के दरमियान में होगी, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो छोटी हो जाएगी, ठीक है। दैट्स कॉल्ड डी स्केलिंग, ठीक है। ऑलराइट, सो ऑल दीज ऑपरेशंस आर मैट्रिसेस ऑपरेशंस, ठीक है ना, एंड यू शुड नो देम, ठीक है। इनमें से शायद इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं वो ये कि आई थिंक ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है दैट इज क्वाइट इजी, ठीक है ना। उसमें एसेंशियली हमने क्या करना हुआ, हर ए आई जे पे गए
और जिन दो मैट्रिसेस का आपने आपस में एडिशन करना है, उन दोनों को के ऊपर वो ऑपरेशन लगाएं और वो उसके रिस्पेक्टिव जो दूसरी मैट्रिक्स बनती है उसमें आप जाके स्टोर कर दें। ठीक है ना, दैट्स क्वाइट इजी। ठीक है, ट्रांसपोज में क्या करते हैं जी? ट्रांसपोज करने के लिए जो एक इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है, मैं इधर जाता हूं जी, ये मेरी मैट्रिक्स थी ए। ठीक है, इमेजिन करें कि ये रोज बाय कॉलम की बनी हुई थी, रोज बाय कॉलम की बनी हुई थी। ठीक है, बट कीप दिस इन माइंड कि एक्चुअली रोज एंड कॉलम की नहीं है। कितने बाय कितने की है? मैक्स रोज और मैक्स कॉलम की। ठीक है, मुझे जिस फंक्शन में रिसीव हुई है इसका मैं नाम का ट्रांसपोज कर देता हूं, ट्रांसपोज। ठीक है, इसको ये मैट्रिक्स मिली है, मैंने यहां पे कुछ भी नहीं किया, रोज की जगह कुछ भी पास नहीं किया, और बेटा कॉलम्स की जगह मुझे पास करना जरूरी है, तो मैंने यहां पे लिख दिया मैक्स कॉलम। जी, ट्रांसपोज करने के लिए मुझे यहां पे मैक्स रो, सॉरी मैक्स रो नहीं, रोज और कॉलम्स भेजने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, आई होप यू ऑल अग्री। चले मैं पैसे करता हूं, मैं गलती करता हूं, आप बताएं कि ये गलती है या नहीं। मैं करता हूं वॉइड। ठीक है, मैं इसी मैट्रिक्स में चेंज कर रहा हूं, कीप दिस इन माइंड। ठीक है, अच्छा जी, मैं ये करता हूं, मैं करता हूं फॉर लूप आर आई इज इक्वल टू 0, आर आई इज लेस देन रोज, आर आई प्लस प्लस। मैं आपको बता रहा हूं मैं मल्टीपल गलतियां करूंगा इस कोड के अंदर, एंड आई वांट यू टू फिक्स दैट। फॉर लूप कॉलम इंडेक्स इज इक्वल टू 0, कॉलम इंडेक्स इज लेस देन कॉलम्स, सी आई प्लस प्लस, और यहां करता हूं स्वैप ए की आर आई सी आई को स्वैप कर दो ए की सी आई और आर आई से। ठीक है, दैट्स कॉल्ड ट्रांसपोज। ऐसी है, और बाहर आए, बाहर आके कहा स्वैप रोज विद कॉलम्स। क्यों? क्योंकि रोज अब कॉलम बन गई है, कॉलम्स अब रो बन गई है। देयर आर एटलीस्ट 2 एरर्स इन दिस। टेल मी व्हाट आर दोस एरर्स? हाँ, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, सॉरी, पहले ऐसे करना। नहीं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। हाँ जी, शाबाश। पहली बात, both these parameters has to be passed by reference। ओके, क्यों? क्योंकि अगर आप ये चेंज करेंगे तो वो लोकली चेंज होंगे, वरना ग्लोबल जो है वो चेंज नहीं होंगे। पहली बात। दूसरी बात क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये पूरा कोड चलेगा ना, ये पूरा कोड चलेगा तो मेरी मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। कौन बोला? हाँ जी खदीजा, क्योंकि ये 2 दफा स्वैपिंग होगी। क्यों 2 दफा स्वैपिंग होगी? फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करें ये जो लूप चल रहा है ये हर इंडेक्स पे जा रहा है ना, तो 1 2 की स्वैपिंग होनी है 2 1 के साथ, और फिर 2 1 की भी बारी आनी है, तो वो दोनों दोबारा से स्वैप होंगे तो क्या होगा? तो वापस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक के ऊपर जाना है, तो एक्चुअली इससे ऐसा नहीं होना चाहिए। सो व्हाट्स द फिक्स टू दैट? द फिक्स टू दैट इज कि ये हटाएं, यहां क्या लगा दे, यहां लेस देन आर आई लगा दे। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, एंड वी आर डन। ठीक है, एक्चुअली डायगोनल भी नहीं आए, डायगोनल आए या नहीं आए? डायगोनल भी नहीं आए। ठीक है, ठीक है, डायगोनल की तो स्वैपिंग होती ही नहीं है। ठीक है, करने की जरूरत भी नहीं है। और ऑफ द डायगोनल यानी लोअर लोअर पार्ट ऊपर वाले से स्वैप हो रहा है, ये बात सुना? और ऊपर वाले की हम बारी नहीं आने दे रहे। डज इट मेक सेंस? ठीक है, गुड।
ये कोड ठीक चलेगा या तुम्हारा फिर दोबारा आज मसला हो रहा है सर में? हाँ, आज भी सर में दर्द हो रहा है? ऐसे ना करो यार, ठीक है। आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर ये 3/, नहीं अच्छा ट्रांसपोज होने के लिए, हाँ ये n/n पे चलेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? क्यों? तो उससे भी तो कर सकते हैं, क्या मसला है? हाँ तो मसला क्या है? तो ये क्या करेंगे, सवाल देख कर करेंगे कैसे? तो एक्चुअली हाँ, नेस्टेड लूप, एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मैंने सोचा नहीं था सर। तो क्या करना चाहिए? इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे ख्याल में जिस अगर कॉलम ज्यादा है तो हम कॉलम पे लूप लगाएंगे, और अगर रोज ज्यादा है तो हम रोज पे लूप लगाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, वेरी नाइस प्रॉब्लम, ठीक है, कल की लैब में आएगा, ठीक है, सही है। ट्रांसपोज करना है जनरलाइज, ठीक है, कल की लैब में सवाल दे देना, ठीक है। हाँ 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 ठीक है, बट आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ओके कूल। सो अच्छा एक और चीज, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट एन इजी टास्क, ओके, प्लीज बात सुने। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करने के लिए जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि ये मेरी एक मैट्रिक्स है और ये मेरी एक और मैट्रिक्स है, ठीक है। सो इमेजिन करें ये n/m की है, तो ये m/ कुछ की होनी चाहिए, सो लेट्स से m/k की है। तो एक बात याद रखें, होता क्या है कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है, तो वो तो बात ठीक है आपकी, मुझे बताएं कितने बाय कितने की रोशन की हमारी जाएगी, n/k की आएगी। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो पहली बात है कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो कितने बाय कितने की होगी, वो n/k की होगी, ठीक है। सो अब एक बड़ी जबरदस्त बात है वो ये कि हमने ये मैट्रिक्स C कंप्यूट करनी है, और ये मैट्रिक्स A दी हुई है और ये मैट्रिक्स B दी हुई है, ठीक है, ऑलराइट। सो हम क्या करेंगे, सो लेट मी ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दिस, ऑलराइट। सो मैं इधर आता हूं, सो मेरे पास मल्टीप्लीकेशन फंक्शन है, ठीक है, इसको जिसमें हासिल करना है हमने वो एक C मैट्रिक्स है, ठीक है। यहां पे हमने क्या लिखा होगा, मैक्स कॉलम्स, ठीक है, क्या लिखा होगा, मैक्स कॉलम्स, और यहां पे होगा m% होगा C रोज, और यहां पे होगा C कॉलम्स। वाई m%, क्योंकि यही तो हमने असाइन करने हैं, ओके। अगली बात, A का यहां पे मैट्रिक्स मिली होगी और ये m% पास नहीं होंगे, ठीक है, और ये होगा A के ही नंबर ऑफ कॉलम्स, वाई दिस, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। आप चाहें तो यहां पे कांस्टेंट भी लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने इस मैट्रिक्स को चेंज नहीं करना। इसी तरह एक बी मैट्रिक्स भी दे देंगे, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट कि यहां पे क्या आना है, कॉलम्स आना है, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा बी रोज, और यहां क्या आ जाएगा, बी कॉलम्स, ठीक है। एंड नाउ लेट्स डू दिस। पहली बात मैं कहूंगा सी रोज किसके बराबर होनी चाहिए, नॉट 0। मुझे बताएं बेटा, इसकी जो रिजल्टेंट निकलती है उसकी रोज किसके बराबर होती है, जो ए की रोज होती है। अच्छा मुझे बताएं सी कॉलम्स किसके बराबर होते हैं, वो होते हैं बी के कॉलम्स, ठीक है। अच्छा अब मैंने एसेंशियली सी की वैल्यूज कंप्यूट करनी है ना, तो सी इतने बाय इतने का है। अच्छा तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा, तो भाई मुझे सी की वैल्यूज चाहिए, यानी कि रो इंडेक्स इज इक्वल टू सी की, सॉरी 0 से शुरू करो और कहां तक जाओ, ए रोज कह दे या बल्कि सी रोज कह दे, मैं बना चुका हूं ना उनको,
ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आर आई प्लस प्लस, और यहां आ जाएगा फॉर लूप, और यहां आ जाएगा कॉलम इंडेक्स इज इक्वल टू 0, कॉलम इंडेक्स इज लेस देन कॉलम साइज, सॉरी सी साइज, सी कॉलम्स, और यहां आ जाएगा सी आई प्लस प्लस। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि वैल्यू कंप्यूट करनी है, तो वैल्यू कैसे कंप्यूट करेंगे, और वो होती है कि एक्चुअली ये जो वैल्यू कोई भी कंप्यूट होगी ना, ये जो जो भी मैं आर आई सी आई वैल्यू कंप्यूट कर रहा हूं, तो कैसे कंप्यूट होती है आप बताएं जी। तो बेसिकली अब मेरी बात सुने गौर से, जब मैं 0 0 वैल्यू से कंप्यूट करने जाता हूं ना, तो मैं 0th रो को 0th कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं, एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट लेता हूं उसका, डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, ठीक है, ओके। 0 1 को कैसे कंप्यूट करते हैं, 0th रो और 1th कॉलम, ये बस नहीं, इधर आ जाओ, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम कैसे कंप्यूट करते हैं जी, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम की बात करो, हाँ फर्स्ट रो यानी सेकंड रो यहां से उठाएंगे, ठीक है, और इसका 0th कॉलम उठाएंगे। तो अब मेरा सवाल ये है कि मैंने जब आर आई एथ और सी आई एथ वैल्यू कंप्यूट करनी है, तो मैं ए की कौन सी रो उठाऊंगा, आर आई, और बी की कौन सा कॉलम उठाऊंगा, सी आई। ये बात समझ आ गई। सो आई होप नाउ माई क्वेश्चन माई आंसर इज, हमने तुम्हें पूछा था कि अब एसेंशियली मैं क्या कंप्यूट करने जा रहा हूं, मेरा जो रिजल्टेंट बनाने लगा हूं मैं, उसमें ए का रो फिक्स हो गया है और बी का कॉलम फिक्स हो गया है, और ये वैल्यू कंप्यूट करने के लिए ये जो वैल्यू मैं बस ये जो प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, मुझे एक ही लूप और चाहिए, क्यों, क्योंकि एक का रो फिक्स हो गया है और एक का कॉलम फिक्स हो गया। ओके, सो लुक एट दिस हाउ आई विल गोइंग टू कंप्यूट द वैल्यू। सो द कंप्यूटेड वैल्यू इज दिस, मैं कहता हूं इंटीजर करना है, इंटीजर कर दें, लेट्स से r इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड लुक हाउ आई विल गोइंग टू कंप्यूट इट। सो फॉर लूप, ठीक है, और मैं कहूंगा i इज इक्वल टू 0, आप मुझे बताएंगे यहां पे i प्लस प्लस क्या होगा, ठीक है। सो एसेंशियली मुझे करना क्या है, मुझे करना है r प्लस इक्वल टू, क्योंकि मैंने बेसिकली बारी बारी उस पूरी इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो मैं बारी बारी वे करूंगा ना, तो मैंने मल्टीप्लाई करना है किसको बेटा, a की कौन सी क्या चीज फिक्स हो चुकी है, आर आई फिक्स हो चुकी हुई है, और जो कॉलम है वो आई है, ओके जी, मल्टीप्लाइड बाय बी का क्या फिक्स हो चुका हुआ है, बी का क्या फिक्स हो चुका हुआ है, बी का जो सी आई है वो फिक्स हो चुका हुआ है, कॉलम फिक्स हो चुका हुआ है, और कौन सी रो उठानी है, आई उठानी है, इन दोनों का लिया डॉट प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई किया, और ये जो भी मेरा आंसर है आर में मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, और ये मैंने खत्म किया, और यहां बाहर आए सी के किस एंट्री पे जाके मुझे आर रखना है, आर आई सी आई, ये बात सुनो, ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, और मुझे बेटा क्या करना है, दिस आई हैज टू बी स्मॉलर देन व्हाट, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो बताएं कौन सा रखें, ए के कॉलम्स, और आप चाहें तो बी की रोज भी रख सकते हैं, और वो दोनों सेम होंगी। सो आपको एक और एक इस पूरे के पूरे कोड में एक एरर है, क्या एरर है, कंडीशन मिसिंग है। कौन सी कंडीशन मिसिंग है, कि अगर इसके कॉलम्स इसकी रोज के बराबर हैं या नहीं है, ये बात समझ, अगर ऐसा होगा तो आप फिर दोबारा एग्जिट वन कर देंगे, भाई नहीं होती मल्टीप्लिकेशन, समझ, या इसकी रिटर्न टाइप बूल रख दें जिससे वो रिटर्न फॉल्स कर देगा। समझ में आ गई बात, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर ली, ठीक है, so far so good, everybody understand, ठीक है, now you are grown up enough to understand and appreciate कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कैसे होती है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, so far so good, ठीक है, वेरी गुड। नाउ जी, so we are done with the एडिशन सब्ट्रैक्शन ट्रांसपोज, फिगर आउट करना कि कोई भी मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे फिगर आउट करेंगे,
डायगोनल पे सारे 1 हो, बाकी सब पे क्या होना चाहिए? सो हम चेक करेंगे कि अगर i इज नॉट इक्वल टू j के बराबर है और जो वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या है? सो एक बात सुने गौर से दोबारा, देखिए मैंने बात सुने दोबारा से मैं आपको लॉजिकल चीज बात को याद कराता हूं। वो ये आपने डिस्क्रीट मैथ पढ़ी है, ठीक है? सो अगर आपके पास एक प्रीपोजिशन दी हुई है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, और इसके ऊपर ये क्वांटिफायर लगा हुआ है फॉर ऑल एक्स पी एक्स, ठीक है? फॉर ऑल एक्स पी एक्स का मतलब क्या है? कि तमाम एक्स के ऊपर इस प्रीपोजिशन को ट्रू होना चाहिए, ठीक है? इन दैट केस दिस एंटायर प्रीपोजिशन इज करेक्ट, ओके, ऑलराइट। टू प्रूव इट इज वेरी वेरी हार्ड, to prove this thing is very very hard, but disproving it is very easy, okay, all right। यानी अगर मैं किसी भी x पे चेक करूं और ये ट्रू है तो क्या ये ट्रू है? नो। क्यों? क्योंकि अभी मुझे बाकी तमाम वैल्यूज को चेक करना है, ये बात सुनाई। बट टू डिस्प्रूव इट इज वेरी वेरी इजी, कि अगर मैं किसी भी x के ऊपर देखूं और वो फॉल्स हो जाए तो आई विल इमीडिएटली डिक्लेयर कि ये फॉल्स है, ये बात सुन रही? नाउ टेल मी अगेन कि मैंने आइडेंटिटी चेक करना है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर वो ऑफ द डायगोनल है और वहां 0 नहीं पड़ा हुआ तो आई विल इमीडिएटली डिक्लेयर कि क्या है, कि वो रिटर्न फॉल्स कर दे, ये बात सुन रही? इसी तरह अगर वो डायगोनल है और उस पर क्या पड़ा हुआ है तो आई विल इमीडिएटली डिक्लेयर, अगर वहां 1 नहीं है तो आई विल इमीडिएटली डिक्लेयर, ये बात समझ? अच्छा, अगर उस डायगोनल पे 1 पड़ा हुआ है मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि मैंने अभी सारी वैल्यू डायगोनल चेक करनी है। सिमिलरली अगर ऑफ द डायगोनल 0 पड़ा हुआ है तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, ये बात है, बिकॉज हमें सारी डोमेन पर जाकर चेक करना, ये बात है। सो नेस्टेड लूप के अंदर क्या लगा होगा, जो कंडीशन लगी होगी वो उसके डिसप्रूव की होगी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है लॉजिकली कि कौन सी कंडीशंस लगानी चाहिए, ये बात समझ? हम जब फॉर ऑल की कंडीशन को चेक करने जाते हैं तो जो कंडीशंस लगाते हैं वो कौन सी वाली होती हैं? वो देयर एग्जिस्ट की होती है बेसिकली कि यहां पे मुझे डिसप्रूव को हो जाए, अगर डिसप्रूव हो जाए इमीडिएटली डिक्लेयर करो, बाहर निकलो, ये बात समझ? सो आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, दैट कम्स अंडर दिस, ये बात समझ? ठीक है। सो हमने ये भी कर लिया, हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी कर ली, ठीक है। सो वी आर डन। अच्छा, ये जो मैट्रिसेस के बेसिक ऑपरेशंस है ना, मैट्रिसेस के बेसिक ऑपरेशन है वो 2D अरे के अंदर आते हैं, ठीक है ना, ऑलराइट, दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, ऑलराइट। हियर कम्स द क्वेश्चन, मैं 5 मिनट और लूं, चले ठीक है, लेट्स कॉल इट ऑफ। आप काइंडली, आपको ना ये कॉन्सेप्ट मैप दे देंगे। अच्छा, आपका काम क्या है, प्लीज बात सुन लें। आपका बेटा काम ये है कि कॉन्सेप्ट, ये जो बाकी सारा हम उड़ा देंगे, इसके नीचे जो कोड पड़े हुए हैं ये वाले पोर्शन में हम आपको कोड भी दे देंगे, ठीक है। व्हाट आई वांट इज कि ये आप उसी तरह के कोड आप पूरे पूरे प्रोड्यूस करवाएं चैट जीपीटी पे। इसमें मेन नहीं लिखे हुए, आप उनके मेन भी लिखें, उनको वेरीफाई करें, टेस्ट करें, उनको सारे जो आपने कॉन्सेप्ट मैप आपने जो लगाना है उसके अंदर आपका मेन का लिंक भी पूरा पूरा होना चाहिए कि ये मैंने ये प्रोग्राम लिखा है और उसके साथ ऑनलाइन जीडीपी के ऊपर आप अपना कोड पेस्ट कर दें, ठीक है, और उसका लिंक यहाँ पे दे दें कि ये इसका कोड है, ठीक है ना, ऑलराइट। एंड मेक ए ग्रुप ऑफ 2, ठीक है, उसमें ये मिलकर काम करें, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट मैप 1 और कॉन्सेप्ट नंबर जो 2 है उसको कंबाइन करके आपने जमा करवाना, ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज आपको बता दूं कि सॉर्टिंग हमने की हुई है, ठीक है। सॉर्टिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, बेसिकली मैं कहता हूँ कि लेट्स से सॉर्टिंग हमने कर ली है और अब मैं कहता हूँ कि मैंने एक रो को सॉर्ट करना या एक कॉलम को सॉर्ट करना। एक रो को सॉर्ट करने का मतलब क्या है, रो नंबर फिक्स हो गई तो बस उसमें कॉलम्स के ऊपर काम करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ व्हाट अबाउट कि मैंने कॉलम को सॉर्ट करना, तो कॉलम फिक्स हो जाएगा, जो लूप लगा हुआ उस पर लगा हुआ और रो पे लगा हुआ, ये बात समझ आई?
दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कॉलम वाइज सॉर्टिंग करने का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऑलराइट। और एक्चुअली जो रेडिक्स सॉर्ट है वो एग्जैक्टली इससे निकलता है। सो व्हाट इज रेडिक्स सॉर्ट? रेडिक्स सॉर्ट बेसिकली कहता है ये कि मैं सबसे पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट पे जाता हूँ, उसकी बेस पे सॉर्ट कर देता हूँ। एक नंबर, लेट्स से आपका मैट्रिक्स दी हुई है वेयर एवरी रो इज रिप्रेजेंटिंग अ नंबर। तो फॉर एग्जांपल अगर 6 लेंथ के नंबर्स हैं तो वो बड़े बड़े नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन हर वैल्यू जो होगी ना उस पर एक डिजिट पड़ा हुआ। तो फॉर एग्जांपल अगर नंबर लिखा हुआ है ये, अगर मैट्रिक्स में पहली रो ये है 1 2 3 4 और 5 है, तो इसका मतलब दिस इज एक्चुअली 12,345। समझ आई? सो रेडिक्स सॉर्ट का जो आइडिया था वो ये था कि तुम क्या करो, पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट पे जाओ, उसकी बेस पे पूरी की पूरी अरे को सॉर्ट कर दो। मतलब मैंने यहाँ पे लेट से 5 पढ़ा हुआ है और यहाँ पे लेट से 9,292,142 है। तो मुझे बताएं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लीस्ट सिग्निफिकेंट को देखूं तो इस रो को नीचे आना चाहिए, इस रो को ऊपर आना चाहिए? इसको छोड़ दें, इसे छोड़ दें, इधर देखें, सेकंड को ऊपर आना चाहिए, है ना। तो एक्चुअली मुझे जो स्वैप करना है वो 2 रोज को स्वैप करना है। तो मैं इसकी बेस पे पूरी रो को स्वैप कर दूंगा। सो इसकी बेस पे सॉर्टिंग होगी और रोज पूरी पूरी स्वैप हो रही होगी। स्वैप फंक्शन मेरा रीराइट होगा, ठीक है। और फिर हम करते बेसिकली क्या है, करते ये है कि पहले हम इसकी बेस पे सॉर्टिंग करते हैं, फिर हम इसकी बेस पे सॉर्टिंग करते हैं, एक्चुअली लीस्ट सिग्निफिकेंट से मोस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ जाते हैं। और पूरी की पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स होती है ना, ये जो इनके जो नंबर्स को मैं देखूंगा तो वो सॉर्टेड मिलेंगे। दैट्स एक्चुअली कॉल्ड रेडिक्स सॉर्ट, द वेरी फेमस रेडिक्स सॉर्ट, ठीक है। क्या आपके पास बहुत बड़े बड़े, एक्चुअली मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि मैं इमेजिन करें ये 1000 डिजिट लॉन्ग नंबर है। So every matrix row is representing a 1000 digit long number. I can actually store them in the form of sorted array. ठीक है? So very nice idea. सर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर n की पावर रो होगी। That's a question to think about. Let's not discuss that. ठीक है? Okay? और फिर एक sliding window है. I will going to talk about sliding window again with the 2 dimensional pointers के साथ जब मैं आऊंगा तो मैं ये बात करूंगा, ठीक है। सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने से स्लाइडिंग विंडो वाला पोर्शन जो है वो आप एक्सप्लोर बेशक कर लें वीकेंड तक, ठीक है। लेकिन आई विल गो टू टॉक अगेन व्हेन आई विल गो टू टॉक अबाउट पॉइंटर्स। जब पॉइंटर्स में 2 डायमेंशनल के ऊपर बात करेंगे तो हम यहाँ पे दोबारा बात करेंगे, और आई विल नॉट गोइंग टू डिस्कस दोज प्रॉब्लम्स, आई विल डिस्कस दीज प्रॉब्लम। ठीक हो गया? सर ठीक है, अगर रेडिक्स शॉर्ट को मोस्ट सिग्निफिकेंट से करें तो वो तो नहीं ज़्यादा होगा, जल्दी हो जाएगा। नहीं होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट अगर 9 है वो और काम नहीं करेगा, वो फेल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मेरा एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इट रिक्वायर्स स्टेबिलिटी। ये आपने बड़ी डिटेल में जाके 4th सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। हाँ, वो लेट्स स्किप दैट, ठीक है। जब 4th सेमेस्टर में आप आएंगे तो आप बड़ी तफसील से पढ़ेंगे रेडिक्स सॉर्ट होता क्या है, कैसे काम करता है, क्यों स्टेबिलिटी रिक्वायर करता है वगैरह वगैरह, ठीक है। बट आई जस्ट, अच्छा, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रेडिक्स सॉर्ट पढ़ाना नहीं है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है कि मैं एक की बेस पे रोज को प्रोसेस कर रहा हूँ, वो आपको आ जाए, ठीक है। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात सुन लें,